नमस्कार दोस्तों, N2R न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7 दिसंबर 2025 रविवार का दिन है और हम आपके लिए देश की 50 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बड़ी मीडिया नहीं दिखाती, लेकिन हम उन्हें सीधे आपके सामने रखते हैं। कई लोग हमारे वीडियो देखते हैं फिर भी लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते और न ही बताते हैं कि वे कहां से देख रहे हैं। फिर भी हम अपनी बात ईमानदारी से रखते हैं। चलिए पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार फिल्मों को टैक्स फ्री कर रही है, लेकिन गरीब लोगों की जरूरत की चीजों पर भारी टैक्स लगा रही है। उनका कहना है कि आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी लिया जा रहा है, जबकि बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों की बात करने वाली सरकार असल में मिडिल क्लास पर बोझ डाल रही है। दूसरी खबर में संजय सिंह ने आरोप लगाया, आदमी बाहर नहीं दिखेगा, जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फर्क। कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई थी, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान से भारत में आने वाली ड्रग्स की खेप अडानी समूह के गोदाम में पकड़ी गई, लेकिन सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठाती। उनका आरोप है कि सरकार अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। इसके बाद बंगाल की सांसद साइनी घोष ने कहा कि जब कोई विपक्ष का नेता सरकार की कमियों पर सवाल उठाता है तो उसे देशद्रोही बताया जाता है, और जब कोई सरकार की तारीफ करे तो उसे देशभक्त घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि बॉर्डर पर घुसपैठ का प्रश्न है तो यह भी देखा जाए कि देश में आतंकवादी कौन ला रहा है। उन्होंने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह ने किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि किसान खेती के लिए अपने गहने तक गिरवी रख देते हैं, लेकिन जब फसल का सही दाम नहीं मिलता तो वे तनाव में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, जिससे किसान और मुश्किल में आ गए हैं। बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व बदलने को लेकर चर्चा हुई। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी और उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। बैठक लगभग 1 घंटे चली और संगठन में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार फिल्मों को टैक्स फ्री कर रही है, लेकिन गरीब लोगों की जरूरत की चीजों पर भारी टैक्स लगा रही है। उनका कहना है कि आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी लिया जा रहा है, जबकि बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों की बात करने वाली सरकार असल में मिडिल क्लास पर बोझ डाल रही है। दूसरी खबर में संजय सिंह ने आरोप लगाया, आदमी बाहर नहीं दिखेगा, जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फर्क। कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई थी, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान से भारत में आने वाली ड्रग्स की खेप अडानी समूह के गोदाम में पकड़ी गई, लेकिन सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठाती। उनका आरोप है कि सरकार अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। इसके बाद बंगाल की सांसद साइनी घोष ने कहा कि जब कोई विपक्ष का नेता सरकार की कमियों पर सवाल उठाता है तो उसे देशद्रोही बताया जाता है, और जब कोई सरकार की तारीफ करे तो उसे देशभक्त घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि बॉर्डर पर घुसपैठ का प्रश्न है तो यह भी देखा जाए कि देश में आतंकवादी कौन ला रहा है। उन्होंने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह ने किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि किसान खेती के लिए अपने गहने तक गिरवी रख देते हैं, लेकिन जब फसल का सही दाम नहीं मिलता तो वे तनाव में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, जिससे किसान और मुश्किल में आ गए हैं। बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व बदलने को लेकर चर्चा हुई। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी
और उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। बैठक लगभग 1 घंटे चली और संगठन में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बरसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इसी दिन विवादित ढांचा हटाया गया था। जब उनसे पूछा गया कि काशी और मथुरा पर क्या कदम उठाए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम जहां भी जरूरी होगा वहां पहुंचेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे अपनी एक फिल्म के एक लोकप्रिय सीन को दोबारा शूट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उस समय वे भावनाओं को वैसा नहीं दर्शा पाए।